ओम हरि ओम। चैतन्य स्वामी काबले द प्रॉब्लम सॉल्वर आपके साथ एक बार फिर किसी खास विषय को लेकर के जो यकीनन आपके लिए जरूरी है और आप में से बहुतों को ऐसा लगेगा इसको देखने के बाद कि अरे वाह, कमाल की बात है। यकीनन कमाल की बात है, क्योंकि यह विषय ही ऐसा है। हम विगत 30 सालों से इस क्षेत्र में है। पामिस्ट्री, करतल रेखा, एस्ट्रोलॉजी सबका अध्ययन करना, बनाना, निरीक्षण करना, फलादेश करना। लोग हमसे जुड़े हुए हैं। गुरु जी कृपा से बहुत सारे काम हो रहे हैं और समय समय पे हम अलग अलग जानकारी लेके आते रहते हैं। लेकिन हुआ यह कि क्या होता है, कई बार हम कोई जिस काम में लगे रहते और कहीं जगह जाकर के हम जो है घुटने टेक देते हैं। समवेयर समहाउ वी आर बीइंग हेल्पलेस। कहीं कहीं हम मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक विषय मुद्दा मेरे पास आया यहाँ पर कि हम जब कोई करतल देखते हैं, हाथ देखते हैं, पत्रिका देखते हैं, उसमें कोई योग ऐसे बने रहते हैं कि भाई आप करोड़पति बनने का योग है, धनवान बनने का योग है, या संतान आपको प्राप्त होगी, या आपका मनचाहा विवाह होगा, लव मैरिज होगा, या तलाक होगा या नहीं होगा, या गवर्नमेंट जॉब लगेगी, प्रशासनिक सेवा में आप जाने वाले हैं। ऐसे कई प्रकार के मुख्तलिफ योग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लाइफ चेंजिंग होते हैं, जिससे मनुष्य की आशा लगी रहती है कि कैसे कब क्या। और फिर वो योग के साथ ज्योतिषी ये बोल देते कि अरे अरे, इसमें तो ये खंडित हो रहा है योग, ये नीच का ग्रह बैठ गया है, यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, ग्रह अस्त हो गया है, या करतल रेखा में ये रेखा कटी गई, फट गई, यहाँ द्वीप बन गया, यहाँ पे ये चिन्ह आ गया, यहाँ पे वो चिन्ह आ गया, और आपका योग तो खंडित हो गया। अब आपको इसका फल पूरा नहीं मिलेगा, या नहीं मिलेगा, या पूरा नहीं मिलेगा। तब विचार आया मन में कि ये बात क्या है, अगर योग है तो खंडित क्यों है? या तो हो या ना हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, और है तो है। इस विषय को लेके हमने हमारे गुरु जी जो है गजानन महाराज शेगांव वाले, आप में तस्वीर यहाँ पीछे लगी हुई है, इनसे कई बार संपर्क किया, कई बार इनसे चर्चाएं की, लेकिन वह योग जो समाधान है, जो उत्तर होना था, वो शायद उसका समय नहीं आया था, इसलिए गुरुदेव नहीं बता रहे थे। पर उनकी कृपा हुई, कुछ 2 रोज पहले की बात है, कृपा हुई उनसे, उन्होंने बताया, और जैसे ही बताया वैसे ही इस विषय पे हम लाइव आपके आ गए। तो गुरुजी से चर्चा हुई, गुरुजी ने बताया, और वह विषय जो है आपसे जो चर्चा करी है मैंने अभी, कि जो अधूरा योग होता है, खंडित योग होता है, उसका फल पूरा नहीं मिल पाता या नहीं मिल पाता। तो इसको लेके कौतूहल था, संशय था, बहुत सारे सवाल थे जहन में बार बार कि आखिर ऐसा क्यों होता है, या तो योग हो पूरा या ना हो, या अधूरे का फंडा समझ में नहीं आ रहा था। इसको लेके बहुत चर्चाएं हुई, गुरुजी कृपा आखिर हुई, और गुरुजी ने बताया कुछ ऐसा कि हमें एक नया चैनल शुरू करने का अवसर मिला। गुरु जी की आज्ञा, उनकी प्रेरणा से एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं, जो इस नाम से होगा रहस्यमयी क्रियाओं द्वारा अधूरे योग का पूरा फल कैसे प्राप्त करें। रहस्यमयी क्रियाओं द्वारा अधूरे योग का पूरा फल कैसे प्राप्त करें। चूंकि हमारे गुरु जी जो है परमहंस है, ब्रह्मज्ञानी है, अवलिया है, और प्रकृति उनके आगे नतमस्तक है। ऐसे कई चमत्कार उन्होंने करे हैं जो निसर्ग से विपरीत जाते हुए, कि 12 साल से कुआं खाली पड़ा था, उन्होंने 10-15 मिनट 5 मिनट जो उनका समय था उसमें कुछ प्रार्थना की, कुछ क्रियाएं की, और वो कुआं लबालब ऊपर तक भर गया पानी से। मधुमक्खियों ने उनको डसा, बहुत झुंड का झुंड उसके ऊपर आके गिरा, बाकी उनको कोई असर नहीं हुआ। ऐसे कई कई किस्से हुए। आप यकीन नहीं करेंगे, उनके चरित्र में लिखा है, और ये सत्य है कि जिस व्यक्ति के जो उत्सर्जित पदार्थ है, कफ है, बलगम है, उससे भी लोगों का इलाज हुआ। बलगम से लोग सही हुए, उनका जो कोढ़ था वो सही हो गया। तो ऐसे परम सिद्ध तत्वज्ञानी जो हमारे गुरुदेव है गजानन महाराज शेगांव वाले, बड़ी कृपा हुई, बहुत बड़ी कृपा उनकी है, और समय समय बताते रहते हैं। उसी तारतम्य में, उसी के चलते इस विषय पर भी चर्चा हुई, गुरु जी ने बताया, और वह सब बातें, क्योंकि वो बहुत पुराने संत हैं, कई जन्मों से संतों को है, और
हिमालय की कंदराओं में भी रहे, गुफाओं में भी रहे, किसी जन्म में अलग अलग प्रकार की साधनाएं करी हुई है, अलग अलग जगह पर रहे हुए हैं और अलग अलग गुरुओं के सानिध्य में रहे हैं, तो उनके पास न जाने कितनी प्रकार की क्रियाएं, योग सब उनके उनके पास है। और उन्होंने उसी के खजाने में से निकाल के कुछ मोती, कुछ जवाहरात हमें दिए हैं हमारे विशेष आग्रह पर कि गुरुजी बताइए कि या तो योग हो या ना हो, और अगर खंडित योग है तो योग क्यों खंडित होता है, सबसे बड़ा सवाल खंडित क्यों होता है। तो गुरुजी ने जो बताया मैं इस लाइव में छोटा डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसके बाद ये जो चैनल हमारा है इस चैनल पे हर भाग में अलग अलग प्रकार के योग, उनके खंडित कैसे होते हैं, और यदि खंडित है तो उसको कैसे रहस्यमय क्रियाएं की जाए, क्या योग किया जाए, क्या काम किया जाए जिससे कि वह अपना पूरा फल देने लगे, इस पे विस्तृत बताया जाएगा। तो यदि आप कोई भी अगर ऐसे किसी समस्या से ग्रस्त हो तो जरूर आप उसको आप लाभ उठा सकते हैं। और ये मानव कल्याण के लिए, सद इच्छा से लोक कल्याण के लिए गुरु जी के आदेश से ये चैनल शुरू किया जा रहा है। तो आपका प्रतिसाद, आपका लगाव, आपकी चाहत, आपका सहयोग हमारे लिए नितांत आवश्यक रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप हमें सहयोग करेंगे। तो चलिए हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि डिस्क्राइब करने के लिए गुरुजी से जब बात हुई, गुरुजी ने कहा कि व्यक्ति जब जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, जन्म और मृत्यु के बीच जो जो फासला होता है, जो जीवन होता है, उस जीवन में मनुष्य अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, षड रिपु से उलझता रहता है। और इसमें उलझ करके वह कई प्रकार के कर्म जो है करता है, जो उससे चिपक जाते हैं, और उस कर्मों को का चुकारा करने के लिए इसको वापस आना पड़ता है। और विशेष तौर पे उन्होंने 3 शब्द बताए थे उनके जीवन काल में, पहला कर्जा, दूसरा हत्या, तीसरा बैर। कि कर्जा, हत्या और बैर ये जो तीनों है, ये बार बार जन्म लेने को विवश करते हैं किसी आत्मा को शरीर धारण करने के लिए। किसी का कर्जा रह गया, चुकाना आना पड़ता है, किसी की जीव हत्या हो गई हो तो उसका बदला चुकाने आना पड़ता है, किसी का बैर रहा हो तो, या किसी की अदावत रही हो तो चुकाने आना पड़ता है। तो जब गुरुदेव ने ये सब बात बताई तो उन्होंने कहा कि इसको हम संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध में रखते हैं। प्रारब्ध मतलब जो गत जन्मों के जो कर्मों का फल जो हमारे पास है, जिसको लेके हम भोगने के लिए आए हैं, प्रारब्ध है। और संचित मतलब इस जीवन में आने के बाद जो हमने जो कर्म करे वो जो संचित हुए हैं वो संचित है। और क्रियमाण जो करंट में हम कर रहे हैं, जो वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं वो क्रियमाण है। तो इस प्रकार से इन 3 कर्म होते हैं। तो जब योग जो होता है, जैसे आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके हाथ जो करतब 3 रेखाएं होती है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये 3 रेखाएं तो हर बच्चे के हाथ में होती ही होती है। भाग्य रेखा भी कई बार होती है, बहुत और रेखाएं होती है, पर ये रेखाएं होती है। इसका मतलब कुछ वो प्रारब्ध लेके आया है कि उसके माता कैसे होंगे, पिता कैसे होंगे, जीवन कैसा होगा, उसका हृदय कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे, ये सब चीज़ें। पर उन पे और संस्कार होते हैं इस जीवन में आने के बाद, उसके आसपास के माहौल, परिवेश, वातावरण से, सब चीज़ों से, और जो माहौल होता है, जो जिस घर में, जिस स्कूल में, जिस धर्म में, जिस जगह वो आता है उसके हिसाब से, इस परवरिश के हिसाब से। तो गुरुजी ने यही बताया कि जो योग होते हैं, जो बोलते हैं खंडित योग है या अधूरे योग है, अधूरे मतलब वो है कि योग तो है, उसके प्रारब्ध से उसको दिया हुआ है कि आप करोड़पति बनोगे, आप धनवान बनोगे, आपका मनचाहा विवाह होगा, आपको संतान होगी, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, सब योग लेके आए हैं, प्रारब्ध है। पर संचित और क्रियमाण, संचित और क्रियमाण जो होते हैं, इनके कारण वो योग खंडित हो जाते हैं। किसी के कुछ कर्म अगर गलत हो जाते हैं, उससे वो योग खंडित हो जाते हैं या धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, नष्ट प्राय हो जाते हैं। मतलब उनका होना ना होना जैसा होता है, उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से जैसे कोई चीज़ होती है, मान लो एक बकेट में आप पानी भर के ले आए, वो उस बकेट में किसी ने छेद कर दिया, तो आपके घर तक आते आते वो पानी जो है पूरा खत्म हो जाता है। तो पानी तो था ऑलरेडी, पर बकेट हमारी जो थी, जो पात्र था, जो कर्म था, वो गलत होने के कारण उसका पूरा उपभोग नहीं हुआ। आखिरी तक घर पे आते आते जितना पानी बचा, वो पानी ही हम उसका उपयोग कर पाए। तो इस प्रकार से जो कर्म होते हैं, जो योग होते हैं, वो तो होते ही हैं, तभी तो आए योग, अगर नहीं होते तो आते ही नहीं।
पर आए मतलब प्रारब्ध में थे और थे, लेकिन हम उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमसे हुई है, कहीं कुछ संचित बिगड़ा है, कहीं कुछ क्रियमान बिगड़ा है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं किसी का श्राप लगा है, कहीं किसी की बद्दुआ लगी है, कहीं कोई कर्जा है, कोई हत्या है, कोई बेर है, या कोई ऐसी चीज़ है, कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई किसी की कलप है, किसी की हाय है, सब कुछ है जो कि उस योग को पूरा नहीं होने दे रहा है। इसलिए संतान हो रही है, गर्भपात हो रहा है, बार बार संतान होके गिर जाती है, होती संतान अल्पायु होती है, मेंटल रिटायर्ड होती है, गलत संगत पड़ जाती है, संतान का सुख नहीं मिल पाता है, विवाह नहीं होता है, विवाह होता है तो तकलीफ होती है, कोर्ट कचहरी हो जाती है, बल जहाँ विवाह नहीं होता है, अफेयर होता है, प्रेम होता है, लेकिन प्रेम परवान नहीं चढ़ पाता है। नौकरी में आप जाते हैं, अफर्ड करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, एक होती एग्जाम, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ में रह जाते हैं, वाइवा में रह जाते हैं, ग्राउंड में रह जाते हैं, नहीं जॉब लग पाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इंटरव्यू आप सक्सेस नहीं कर पाते, यद्यपि आप पढ़े लिखे, अच्छी डिग्री है, परसेंटेज है, फिर भी। तो ये सब क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आपके साथ आड़े आ रहा है। तो वो जो आड़े आ रहा है, वो आड़े आता है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, वही उस योग को खंडित करता है। तो हमने गुरु जी से पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने कुछ खंडित योग को सही कर ले और उसका पूरा पूरा लाभ ले ले? क्या प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता? संचित क्रियामान जो किसी कारण से गलत हुए, प्रारब्ध जो है आपका, अगर कोई प्रकार से योग बना हुआ है तो उस योग को पूरा नहीं कर सकते क्या? तब गुरु जी ने हमें कुछ रहस्यमय क्रियाएं बताई, कुछ योग बताए, कुछ विधि बताई जो बहुत गुप्त है, जो बहुत कम लोगों को मालूम होती है, या मालूम होती भी है कि साहब ये है, लेकिन उसका असर इतना तीव्र हो सकता है, या इस कदर हो सकता है, या इस प्रकार से भी हो सकता है, यह बहुत कम लोगों को मालूम है। जिससे कई बार आप अज्ञानता से बहुत बदलाव होता है, ज्ञान से बहुत बदलाव होता है। आप झाड़, पेड़, पौधे, पत्तियां हमारे आसपास कितने रहते हैं, बहुत सारे असंख्य रहते हैं, पर कौन सी पत्ती कहाँ काम आएगी हम नहीं जानते। मान लो किसी की हड्डी टूट गई है, वो आदिवासी लोग कुछ पत्तियां तोड़ के उसका रस निकाल के लगा देते हैं, लेप कर देते हैं और पट्टी बांध देते हैं, हड्डी जुड़ जाती है। सिंपल सी बात है। लेकिन वो जड़ से तोड़ते जोड़ लेते, अगर हम चाहे कि हम जोड़ सकते हैं क्या? नहीं। भले ही झाड़ हमारे घर के आसपास हो, हमारे आसपास हो, हमको ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। जिसको ज्ञान है उसके लिए तो वो बेशकीमती है, जिसको नहीं है उसके लिए तो फालतू जंगली झाड़ है। तो इस प्रकार ज्ञान और अज्ञान, अगर अज्ञानता के कारण हमको मालूम नहीं पड़ता, तो कुछ क्रियाएं होती है, कुछ योग होते हैं, कुछ बातें होती है, कुछ तोड़के होते हैं, कुछ तोड़के, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उस अधूरे योग का जो अधूरापन है, जो खंडित जो हुआ है, उस खंड को, उस अधूरेपन को भर देता है, उसको पूरा कर देता है। वो सब चीज़ों को, जो नेगेटिविटी को हटा करके उस योग को फुलफिल करवाने के लिए सक्षम होता है। बस इसी विषय को लेकर के ये चैनल बन रहा है और बहुत बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, बहुत बारीक अध्ययन किया हुआ है पिछले 30 साल से, और हर योग को हर एंगल से कि किस लेवल पे आकर के वो खंडित हुआ है, किस परसेंटेज में हुआ है, किस पोटेंशियल में हुआ है, किस काम को करने से, किस रहस्यमयी क्रिया को करने से, किस समय करने से, किस मुहूर्त में करने से, किस प्रकार से करने से, और किस प्रकार से उसकी दीक्षा होने से, किस प्रकार से उसको अपने आप को बदल कर सकते हैं। डिटेल जानकारी रहेगी। वैसे तो हम सबको देंगे, उसके बाद भी अगर व्यक्तिगत जानकारी भी आप चाहिए तो आप ले सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका दिखा करके, आपके करतल रेखा दिखा करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और अपने खंडित योग का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही लाइव है, इसको आप समझिए। ये हमारे चैनल का बहुत शीघ्र शुरू करने वाले हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि इसे शुरू किया जाए और आपको लग रहा है कि वाकई लोक कल्याणकारी सिद्ध होगा, ये काम करेगा और आपके भी ज़रूरतों को लिए ये बहुत उपयोगी है, तो निश्चित तौर पे इस लाइव वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भी हमारे, और नया चैनल बन रहा है उसको भी, ताकि आपको ये सब चीज़ें मिले। तो कैसा लगा ये आज का लाइव जरूर बताइएगा। आपके जवाब के इंतज़ार में आपका चैतन्य स्वामी काबले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।